जान नहीं है कि तेरे हाथों में? ढंग से पैर दबा। अरे भाई ढंग से पैर दबा लिया करो। तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? ढंग से पैर दबा। सारा दिन मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती है। पता नहीं यार, मेरी जिंदगी में ना बोझ बन के बैठी हुई है ये। मेरे पति का फोन। हेलो। कैसी हो तुम साक्षी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कैसे कॉल किया तुमने? वो काव्या कैसी है? तुम्हारी बहन काव्या, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम उसका ख्याल ठीक से रख तो रही हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। तुम्हारी बहन थोड़ी चंचल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका ध्यान अच्छे से रखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो उसका। अच्छा एक बात बताओ, वो है कहाँ पर अभी? वो अपने कमरे में सो रही होगी। एक काम करो, जरा वीडियो कॉल पे बात कराना। वीडियो कॉल? तुम रुको। देख, मेरी बात ना कान खोल के सुन। तेरा भाई ना तुझे वीडियो कॉल करेगा और जो मैं कहूँ ना तुझे वही बोलना है। अगर तूने मुंह खोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं। जैसा जैसा मैं कहूँ ना वैसा वैसा बोलना उससे, समझे तुम? हेलो। हाँ तुषार, मैं अभी बुलाती हूँ काव्या को। नहीं नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना, बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। ओके बाय। पता नहीं आज कैसे तुषार का फोन आ गया। बाल बाल बचे हैं, बहुत डर लग गया था मुझे। थैंक गॉड उसने खुद ही मना कर दिया। और तू तू क्या यहाँ पे मेरा मुंह ताड़ रही है? जा जाके पानी लेके आ। चल चल, पानी लेके आ जाके। मुंह क्या देख रही है खड़ी खड़ी? पानी रख यहाँ पे। और कहाँ चली? यहाँ बैठ और मेरे पैर दबा। बहुत दर्द हो रहा है वैसे भी मेरे पैरों में। साक्षी! तुषार तुम? अच्छा, तो ये ऐसे ख्याल रख रही हो मेरी बहन का तुम? अरे तुषार तुम तो 6 महीने बाद आने वाले थे ना। अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। तो ऐसे ट्रीट कर रही हो तुम मेरी बहन के साथ? अरे नहीं नहीं तुषार, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। वो मैं बताती हूँ तुम्हें। इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये ना घर में बोर हो जाती है, तो इसने बोला ऐसे ही मुझे पानी ला के दे दे। अच्छा, बहन के बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पहले ये बताओ कि ये कौन है? ये हाँ, पंखा ठीक करने वाला है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रीशियन है। एक बात बताओ, इसका बैग कहाँ पर है? सर वो ना मेरा सामान किचन में है। अरे तुषार छोड़ो ना ये सब बातें, कहाँ तुम बेफालतू की बातों में लग गए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। चुप करो तुम। मुझे पागल समझा हुआ है क्या? अंधा हूं मैं? मैंने ना बाहर खड़े होकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बहन के साथ ऐसा व्यवहार करोगी। अरे मैं बाहर देश की सेवा कर रहा हूं और तुम मेरे पीठ पीछे से मेरी बहन के साथ ये सब कर रही हो। और अपने आशिक को घर में बुला के उसको अपनी गोद में बिठा रखा तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें एक बार भी? अरे बेचारी मेरी बहन तो बोल नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे भरोसे ना उसको यहां पे छोड़ के जाता था मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उसके ऊपर इतना टॉर्चर करती हो। अरे यार तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारी बहन मेरे सिर पे बोझ बन के बैठी हुई है। पूरे दिन कोई काम नहीं करती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। पूरे दिन बड़े बड़े फोन चलाती है, यहाँ वहां घूमती रहती है। क्या करूं मैं इसका? मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है यहाँ पड़े पड़े। यही करूंगी मैं इसके साथ। अरे तो वो कौन सा तुम्हें कुछ कहती है? अरे वो तो बेचारी बोल भी नहीं सकती, तुम उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। अरे अगर इतनी प्रॉब्लम्स थी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं तुमसे कभी शादी ना करता। तुम्हें तो पता था ना कि मेरी एक बहन भी है। हाँ तो क्या करूं तुषार? नौकरानी बन जाऊं क्या इसकी? अच्छा, तुम अपनों के लिए काम करोगी तो नौकरानी बन जाओगी? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपनी ना हद में रहो, समझी तुम? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए भी। अरे मैं बाहर 6-6 महीने तक बॉर्डर पे रहता हूं, देश की सेवा करता हूं, लेकिन यहां तो मेरे घर वाले ही सुरक्षित नहीं है। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बहन के साथ ये सब करोगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुझे तो पता था ना कि ये एक फौजी की बीवी है, फिर भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहा है। खैर, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों को क्या ही बोलना। और तुम्हें क्या लगता है, जो भी तुमने मेरी बहन के साथ किया है, क्या मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें?
मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो तुषार मैं क्या करती, तुम सारा टाइम बाहर रहते हो, मेरे को इतना सा भी टाइम नहीं देते, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं बहक गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। अरे अगर तुम खुश नहीं थी तो मुझे पहले ही बता देती। अरे मैं तुम्हें कब का डाइवोर्स दे चुका होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। और तू क्या खड़ा खड़ा सुन रहा है? तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा, समझा तू? सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद आपके घर के आसपास कहीं दिखाई नहीं दूंगा। सर प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दो, मैं अभी चला जाता हूँ सर। और तुम्हारे साथ तो ना इस घर में एक पल नहीं रुक सकता मैं। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी। और हाँ, डाइवोर्स पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, और जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है ना, उसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा, समझी? अब निकलो मेरे घर से। तुषार प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो प्लीज। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं साक्षी, सॉरी की ना अब कोई गुंजाइश नहीं है। निकलो यहां से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहां से, और तू भी निकल।